नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह मंत्रालय स्ट्रीट सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डेली की तरह ही हम कुछ क्वेश्चंस आज लेके आए हैं करंट अफेयर्स के। दोस्तों, उससे पहले हम लोग एक आइए देखते हैं एक कोटेशन। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द कल करूँगा। दोस्तों, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो हमें जो है काम कल पर नहीं टालना चाहिए। जैसे कि हमारे कबीरदास ने एक दोहा कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। दोस्तों, हमारे रहीमदास जी कहते हैं कि जो काम कल करना है उसे आज ही कर लीजिए। इसीलिए दोस्तों, हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी करते हैं। कंपटीशन के दौर में आजकल बहुत ही कंपटीशन है और सारा जो काम है उसको हम टालते रहते हैं। कहते हैं कि जो है कल कर लूँगा, अगले दिन तैयारी शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे। तो क्या है दोस्तों, कल कभी किसी का आता नहीं है। इसीलिए हमको जो है दोस्तों अपनी तैयारी को आगे जारी रखना चाहिए और जब तक जारी रखें जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर है उद्यमियों द्वारा की गई कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना। दोस्तों, उद्यमियों का एक समूह, एक संगठन है कैनेडियन हिंदू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जो है बनाने के लिए एक साथ आया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है जो कनाडा के जो हिंदू जो हैं उनको आर्थिक हितों का एकीकरण माना जा रहा है। दोस्तों, कनाडा के जो इस चैम्बर के निदेशक हैं तो विभिन्न हिस्सों से संबंधित हैं और भारत के कई राज्यों में एक साथ, जिससे बांग्लादेश, श्रीलंका आदि से संबंधित है। दोस्तों, अगली हम लोग बात करें, अगली खबर है केपी अरविंदन बने नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक। देखो, रियर एडमिरल केपी अरविंदन ने 14 जनवरी 2022 को नौसेना डॉकयार्ड दोस्तों तो इसकी जो है मुंबई के एडमिरल अधीक्षक के रूप में रियल एडमिरल वी शिव कुमार को कार्यभार संभाला है। दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, केपी अरविंदन नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ थोड़ी बात कर लें नौसेना दिवस। हम लोग नौसेना दिवस मनाते हैं, वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं दोस्तों 4 दिसंबर को। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके जो प्रमुख हैं इसमें वो है हमारे आर हरि कुमार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली दोस्तों खबर की बात करें हम लोग, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में 5वें स्थान पर भारत। दोस्तों, अब हम लोग बात करें, हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो भारत है एक स्थान खिसक कर ये दोस्तों चौथे से 5वें पर आ गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने दोस्तों WTC के दूसरे चक्र में 9 टेस्ट खेले, जिसमें 4 जीते, 3 हारे और 2 ड्रा रहे। दोस्तों, इसमें हम लोग बात करें 53 के साथ जो है हमारा भारत 5वें स्थान पर है और इसमें कुछ शीर्ष हमारे स्थान वाले देश हैं। तो दोस्तों 100% अंकों के साथ जो है दोस्तों हमारा श्रीलंका है टेस्ट क्रिकेट में पहले स्थान पर, तथा ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, पाकिस्तान 75 नंबर के स्थान पर, यानी तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगली खबर है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने एक नया जो पद है हमारा उसका जो नाम चेंज किया है, ट्रेन गार्ड, जो आप लोग जानते हैं उस गार्ड को जो है दोस्तों नाम बदल कर ट्रेन मैनेजर कर दिया। ऐसे ही अगर मालगाड़ी होंगी तो मालगाड़ी की दोस्तों जो है उसको उसका नाम चेंज करके दोस्तों मालगाड़ी का जो गार्ड होगा उसको गुड्स मैनेजर कर दिया, एक ट्रेन गुड्स मैनेजर। तो इसी टाइप से दोस्तों जो है ट्रेन का होगा तो ट्रेन इंचार्ज होता है जो दोस्तों असिस्टेंट गार्ड, और गुड्स गार्ड को अब असिस्टेंट पैसेंजर ट्रेन मैनेजर और गुड्स ट्रेक मैनेजर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों जो मेल वाला होगा, मेल एक्सप्रेस का गार्ड होगा, उसको मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर के रूप में जाना है। तो ये दोस्तों रेलवे ने यह पहल जो है इसको क्या किया दोस्तों, नाम चेंज कर दिया गार्ड का। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। 74वां भारतीय सेना दिवस दोस्तों ये कब मनाया गया? 15 जनवरी 2022 से 22 को मनाया गया। ये दोस्तों हमारा 74वां भारतीय सेना दिवस। दोस्तों इसमें हम लोग बात करें कि हमारे एक दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल थे KM करियप्पा, भारत के पहले जो है कमांडर इन चीफ के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। तो ये हमको ध्यान रखना है। उन्होंने 1949 में ब्रिटेन के जनरल फ्रांसिस बुचर को विस्थापित कर पद संभाला था, जो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। उनके स्थान पर जो है जनरल KM करियप्पा जो है पहले भारतीय कमांडर इन चीफ रहे हैं। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता से पहले 1895 में भारतीय सेना ब्रिटिश सेना के अधीन थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली दोस्तों खबर है, इंग्लैंड में मिली 10वीं दोस्तों सदी की भारतीय मूर्ति भारत को लाया गया है दोस्तों 14 जनवरी को। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों कहाँ मिली है? इंग्लैंड में मिली है। मूर्ति को अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के बांदा गांव से, जो हमारा बांदा डिस्ट्रिक्ट है पूर्वी
तो उसमें दोस्तों 1980 के दशक में लोखरी के एक मंदिर से हटाया गया था और इसको जो है दोस्तों चोरी हो गई। इसके बाद में जो है दोस्तों कहाँ इंग्लैंड पाया गया इसको। दोस्तों इसकी बात करें, बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति बलुआ पत्थर में उकेरी गई, पत्थर के देवताओं के समूह में संबंधित थी। अब इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दोस्तों भेजा जाएगा और वही इसका क्या करेगा, संरक्षण करेगा और इसकी जो है खोज छानबीन करेगा। अगली खबर है दोस्तों 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर 2022 में संपन्न हुआ। 18वां कचाई दोस्तों है लेमन फेस्टिवल 14 जनवरी 2022 को मणिपुर में संपन्न हुआ। यहाँ उरुखल जिले के कछाई गांव में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम था। दोस्तों इसमें जो है ये लेमन है इसको जीआई टैग मिला है ये मणिपुर का। दोस्तों मणिपुर की राजधानी की बात करें, मणिपुर कहाँ, इम्फाल, ये आपको ये भी ध्यान रखना है। और लेमन जो है इसको दोस्तों जीआई टैग दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। पंजीकरण टैग इसको मिला है पहले ही इससे। और दोस्तों हम लोग बात करें जो खट्टे फल जितने हैं उसमें सारे में क्या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है और दोस्तों जो है उसमें क्या होता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी आपको ये भी ध्यान रखना है। तो विटामिन सी का ही रासायनिक नाम दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। उस सब की विषय वस्तु ऑर्गेनिक कचाई लेमन फॉर सेल एनवायरमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन था, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ये पूर्वोत्तर राज्य था मणिपुर, उसका जो है कचाई लेमन त्यौहार मनाया गया। गणतंत्र दिवस समारोह हर साल 23 दिसंबर से शुरू होगा। दोस्तों आप जानते हैं 23 जनवरी से शुरू होगा। 23 जनवरी को दोस्तों एक दिवस मनाते हैं जिसको हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग जो है दोस्तों अगर बात करें पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस दोस्तों 23 को होता है। पहले क्या होता था तो दोस्तों 24 जनवरी से जो है कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, 26 जनवरी तक जो है उसको समापन होता था। उसके बाद में दोस्तों अब जो है नेताजी की जो आपकी एक और जयंती मनाते हैं हम लोग जो है 23 जनवरी को, तभी से जो है इसका स्टार्ट किया जाएगा इसको। दोस्तों इसका हम लोग बात करें तो भारत सरकार ने पहले 14 अगस्त को विभाजन की जो भयावहता स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। दोस्तों इसका जो है इसीलिए इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगली दोस्तों खबर है कि भारतीय सेना द्वारा कर्मियों के लिए जलवायु के अनुकूल लड़ाकू वर्दी की पेशकश की गई। दोस्तों हमारी ये सेना है उसके लिए दोस्तों नई आर्मी कॉम्बैट पैटर्न यूनिफॉर्म को NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की मदद से विकसित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। यह एक डिजिटल व्यवधान पैटर्न पर आधारित होगी और 13 साइज में उपलब्ध होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यह 70 से अनुपात 30 के अनुपात में कपास और पॉलिस्टर के संयोजन से बनी है। तो यहाँ दोस्तों अनुकूल वातावरण में सही से वातावरण को जो है अच्छे से लड़ाकू वर्दी जो है पेश की गई है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगली दोस्तों भारत में कारों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग जो है दोस्तों ये पहले भारत सरकार जो हम NHI मंत्रालय जो हमारा है उसके द्वारा भारत में कारों के लिए न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करेगी सरकार। दोस्तों 8 यात्रियों की क्षमता वाले मोटर वाहनों में कम से कम 6 एयरबैग प्रदान किए जाएंगे और इसका दोस्तों मेन मकसद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 14 जनवरी 2022 को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा दोस्तों कि 2 जो साइड होती हैं गाड़ी की और जब कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये क्या होता है एयरबैग अपने आप खुल जाता है और दोस्तों इसमें एक्सीडेंट जो होता है तो उसमें मृत्यु की संभावना दोस्तों 90% तक कम हो जाती है। तो इसलिए उसमें जो एयरबैग हैं दोस्तों किनारे वाले हैं सभी यात्रियों को कवर करेंगे। तो इसमें जो पहले दोस्तों 4 होते थे अब 6 एयरबैग लगाए जाएंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगली खबर है दोस्तों हमारे तिरुवल्लुर दिवस 15 जनवरी 2022 को मनाया गया दोस्तों। तमिलनाडु में एक व्यक्ति थे जिसके जो ऋषि हमारे थे तिरुवल्लुर, उन्हीं की जयंती मनाई गई दोस्तों 15 जनवरी 2022 को। तमिल में कवियों और दार्शनिकों को तिरुवल्लुर को जो है दोस्तों एक सांस्कृतिक माना जाता है। उनकी प्राथमिक कृति थिरुकुल्लर है जिसमें 1330 दोहे लिखे हुए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इन कुल्लों को प्रत्येक 10 दोहे के 133 खंडों में विभाजित किया गया है और फिर ग्रंथ को 3 भागों धर्म अर्थ काम, जिसका अर्थ धन है और दोस्तों प्रेम, तो इसका जो है इसमें विभाजन है और इसमें जो है धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में, काम के बारे में ये बताया गया है। तो दोस्तों जो है इनकी जयंती मनाई गई है कहाँ दोस्तों, तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बात करें तमिलनाडु, इसकी राजधानी कहाँ, चेन्नई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये हमारे साउथ इंडिया का स्टेट है। तो तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया 15 जनवरी को, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। आज के हमारे कुछ प्रश्न थे, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो आज को जो है यहीं तक मिलेंगे फिर। थैंक यू, धन्यवाद।